आखिर शक्ति का असली मतलब क्या होता है? क्या वो लाल बत्ती वाली गाड़ी है या कोई बड़ा सा पद? ये कहानी एक ऐसे ही नौजवान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रवि की है, जिसने सीखा कि सच्ची ताकत ओहदे में नहीं बल्कि सुनने और फिर कुछ कर दिखाने में होती है। चलिए उसकी इस यात्रा को समझते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है। इनमें ना सालों के टूटे हुए वादों और एक गहरी निराशा का वजन है। ये शब्द उस खाई को दिखाते हैं जो कहने और करने के बीच होती है। एक ऐसी खाई जिसे भरना उस वक्त लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो कहानी है एक युवा अफसर की, रवि की। उसके पास एक नई नई ताकत थी, खूब सम्मान था और हाँ, एक लाल बत्ती वाली गाड़ी भी। उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी कलम की एक ही नोक से सब कुछ बदल देगा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। देखिए यहाँ ना दो दुनियाएं आमने सामने थीं। एक तरफ थी रवि की दुनिया, जहां ताकत का मतलब था पद और अधिकार, और दूसरी तरफ गांव की असलियत, वही टूटी सड़कें, गंदा पानी, बंद पड़े स्कूल। दशकों से बस वादे ही मिले थे, हल कभी नहीं। तो एक दिन एक दूर दराज के गांव में एक मामूली सा इंस्पेक्शन चल रहा था, और तभी एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे एक बुजुर्ग से बात करने के लिए रवि रुका। शायद उसे भी नहीं पता था कि यही वो पल है जो सब कुछ बदलने वाला है। रवि ने वही सवाल पूछा जो शायद उससे पहले ना जाने कितने ही अफसर पूछ चुके थे। बाबा, यहां आपको क्या समस्याएं हैं? ये उसके कर्तव्य का हिस्सा तो था, पर सवाल ये है कि क्या ये सवाल सच में दिल से निकला था? और फिर उस बुजुर्ग का जवाब आया। ये कोई सवाल नहीं था, ये तो एक सीधी चुनौती थी। एक ऐसा सवाल जिसने रवि के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। क्या वो भी बस अपनी नोटबुक भरने आया था या सच में कुछ बदलने की नीयत रखता था? जाहिर है रवि के आत्मसम्मान को थोड़ी ठेस पहुंची। उसका जवाब उसके पद की गरिमा और कर्तव्य की भावना से निकला था। उसने जोर देकर कहा कि वो सिर्फ लिखने नहीं बल्कि काम करने आया है। और बस अब यह सिर्फ एक नौकरी नहीं रह गई थी, ये एक जुनून बन चुका था। उस बुजुर्ग के शब्दों ने रवि के अंदर जैसे एक आग सी लगा दी थी। अब उसे सिर्फ समस्याएं नहीं सुलझानी थीं, उसे तो उस टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना था। और फिर बदलाव की शुरुआत हुई। महीने बीतते गए और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। जो समस्याएं सिर्फ कागजों पर दर्ज होती थीं, अब जमीन पर हल हो रही थी। सड़कें बेहतर हुईं, साफ पानी पहुंचा और स्कूल फिर से बच्चों से गुलजार हो गए। गांव धीरे धीरे ही सही पर बदल रहा था। कई महीनों बाद जब गांव की पूरी तस्वीर बदल चुकी थी, रवि उसी पेड़ के पास वापस लौटा। वो फोन बुजुर्ग की आंखों में देखना चाहता था, उन्हें बताना चाहता था कि उसने अपना वादा पूरा किया है। लेकिन पेड़ के नीचे वो जगह खाली थी। वो शांत सी मौजूदगी, वो तजुर्बेकार आंखें अब वहां नहीं थी। बस एक अजीब सी खामोशी थी। ये सुनते ही रवि को लगा जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस एक इंसान को वो अपनी कामयाबी दिखाना चाहता था, वो तो अब इस दुनिया में था ही नहीं। अचानक उसकी सारी मेहनत उसे अधूरी सी लगने लगी। लेकिन फिर उस गांव वाले ने वो शब्द कहे जिसने रवि की जिंदगी बदल दी। उसने कहा, बाबा कहते थे ये अफसर अलग है, ये सिर्फ लिखता नहीं है, ये सुनता भी है। और बस उन शब्दों में रवि को वो सुकून मिला जिसकी उसे शायद अनजाने में ही तलाश थी। उस पल रवि बस चुपचाप खड़ा रह गया। ये एहसास सिर्फ कामयाबी का नहीं था, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। उसे समझ आ गया था कि उसका काम सिर्फ सड़कें बनाना नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा जगाना था। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि असली ताकत किसी पद या अधिकार में नहीं बल्कि लोगों को सुनने में, उन्हें समझने में और फिर सच में कोई ठोस कदम उठाने में है। ये वो ताकत है जो कागजों पर नहीं बल्कि दिलों में अपनी जगह बनाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम किसी को सुनते हैं तो क्या हम वाकई उसे समझने के लिए सुनते हैं या सिर्फ जवाब देने के लिए? असल में सुनने का मतलब होता क्या है, इस पर सोचिएगा ज़रूर।